जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। ओम श्री गणेशाय नमः। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो कि पिछले 26 वर्षों से सफाई सैनिकों के हित के लिए कार्य कर रहा है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो आंदोलन के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट अधिकारियों से मिलकर कराना हो। हमेशा अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सफाई सैनिकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। आज राजधानी दिल्ली के जैन नगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ 9742 द्वारा अपने राष्ट्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर यहाँ पर भारतवर्ष से आए जितने भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नेता हैं, लीडर हैं, वो यहाँ मौजूद है हमारे साथ। मौजूद है हमारे साथ संस्थापक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजपाल मरहोलिया जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर राजपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री रेखा दुग्गल जी, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष सतवीर मकवाना जी। जानेंगे हम आज जो ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, ये किस मकसद से किया गया है और आने वाले समय में सफाई सैनिकों के लिए उनका क्या एजेंडा है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन पर सफाई सैनिकों के जीवन और उनके कार्यों की रक्षा और सम्मान के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा क्या आगे रणनीति रहेगी? आज हमने दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि एक तो बाहर के प्रदेशों से जो भी साथी हमारा आता है दिल्ली में, वो संगठन से संबंधित कोई भी कागजी कार्रवाई है वो यहाँ बैठकर पूरी होगी। और जो बाहर से साथी आते हैं वो महंगे होटलों में ठहरते हैं और इस कार्यालय में 2 कमरे भी हैं। अब हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर से होटल में ठहरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा कार्यालय में आएंगे और यहीं पर रुकेंगे। आगे की रणनीति हमारी ऐसी होगी कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए जो भी हम दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ कर पाएंगे वो करेंगे। अभी आजकल दिल्ली में माहौल क्या चल रहा है उसका बता दूं मैं आपको कि नेता इतने हो गए हैं कि उन्होंने सत्यानाश कर दिया है दिल्ली नगर निगम का। नगर निगम अपने आप से कोई आदेश पारित करता है तो सोशल मीडिया पर आकर वो ऐसा समझते हैं कि जैसे सोशल मीडिया उनके घर का चैनल है। सोशल मीडिया पर आकर के डिक्लेयर करते हैं कि हमने ये काम करा दिया है नगर निगम से, हमने ये काम करा दिया है। कोई कहता है मैंने करा दिया, कोई कहता है मैंने करा दिया। लेकिन सही मायनों में ये बताऊं मैं आपको कि ये कैशलेस कार्ड जो शुरू हुआ है अभी, उसकी प्रक्रिया चालू हुई है। ये कम से कम 10 साल से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ बार बार इस बात को रिपीट करता रहा है कि सफाई कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड दिया जाए। हम कहीं प्रचार नहीं करते हैं, हम सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। क्या संगठन सफाई सैनिकों के लिए पर्याप्त पीपीई किट, पीने का पानी और स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई ऐसा एजेंडा तैयार करने जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में सफाई सैनिकों को वो सहूलियत मिल सके जो जिसके वे हकदार हैं? देखिए, मैं बड़ी खरी बात बता देना चाहता हूं सफाई कर्मचारियों के लिए। पीने का पानी या व्यवस्था का जो सवाल है, सफाई का कार्य एक एसेंशियल वर्क में आता है, अनिवार्य सेवाओं में आता है। जिस प्रकार हमारा सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं तो सैनिकों की हालत आपने देखे होंगे कि वो ना चाय की चिंता करते हैं ना पानी की चिंता करते हैं, वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं। जिस दिन सफाई कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना चालू कर दिया, उस दिन मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं रहेगी इनके लिए। उनको जो जरूरी उनके लिए चीजें हैं जैसे कि पीपीई किट वगैरह, ये भी एक बहुत जरूरी अहम हिस्सा है उनके कार्य करने का। क्या कहेंगे आप?
दिल्ली में एक डिमांड थी रोल कॉल सेंटर बनाने की। रोल कॉल सेंटर नगर निगम ने बनाए हैं, लेकिन उसमें अधिकतर देखा गया है कि दरोगा इंस्पेक्टरों ने कब्जा कर रखा है और अपने ऑफिस बना रखे हैं उनमें। तो मैं नगर निगम के कमिश्नर से ये उम्मीद करूंगा कि ऐसे कार्यालयों को जो रोल कॉल सेंटर है वो सफाई कर्मचारियों को दिए जाए और दरोगा इंस्पेक्टरों को वहां से निकाला जाए। हाथों से मैला ढोना एक बहुत पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को बिल्कुल खत्म करने के लिए क्या संगठन सफाई सैनिकों को वो न्याय दिला पाएगा? क्या उनके हितों के लिए सफाई संगठन जिनके उनको मूलभूत आवश्यकता जो उनकी पूरी कर पाएगा? देखिए, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का दिल्ली में कार्यालय खोलने का उद्देश्य है कि हम सारे प्रदेशों से सही तरीके से संपर्क साधकर जिला अध्यक्षों के द्वारा जन जन तक पहुंचने का कार्य करें और सभी सफाई कर्मचारियों के हित की बात कर पाए। जो आपका सवाल है कि सर पे मैला ढोना, वो अब तो नहीं है और होगा तो 1% हो सकता है, क्योंकि हमारी सरकारें भी लगातार इस प्रथा का विरोध कर उसके लिए नियम बनाती रही हैं और हर तरीके की मशीनें उपलब्ध हैं। हाँ, ये होता है कि कई बार जो संस्थाएं हैं वो उन मशीनों को उपलब्ध नहीं करा पाती, या कहिए कि उसका पैसा जो है वो बीच में गोल कर लिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कार्य करता है कि पूरी सुविधाएं, जैसे किट के बारे में अभी आपने कहा, तो पूरी सुविधाएं वर्कर को मिलनी चाहिए और उसका कार्य वास्तव में, क्योंकि जब सफाई सैनिक की तुलना की गई है तो एक सैनिक के अनुसार उसके सारे औजार सब कुछ उसको सही ढंग से और अच्छी स्थिति में मिलना चाहिए। एक और बात है कि जब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने कहा है कि जब कार्य स्थायी है तो वर्कर अस्थायी क्यों? इस बारे में भी हमारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कार्य करता है और इतनी दिक्कतें इस समाज को उठानी पड़ती हैं। उनको एक सैनिक का दर्जा तो दिया गया है, किंतु कहीं से भी लगता नहीं है कि उसका पालन किया जा रहा है। अगर हमारा एक वर्कर किसी स्थिति में उसकी ऑन ड्यूटी जो है डेथ हो जाती है तो उसको साबित करने में भी कई दिन लग जाते हैं कि वो वर्कर था। मैं ये कहता हूं कि जब वर्कर है, स्थायी कार्य है, तो डायरेक्ट उसको सरकार से कनेक्ट होना चाहिए। ये बीच की ठेकेदारी प्रथा, मैं बुरा बोलूं, बीच की ठेकेदारी प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। एक सैनिक होने के नाते या स्थायी कार्य होने के नाते डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। इतनी परिस्थितियां झेलने के बाद भी जब पूरी दुनिया सोती है, भारतवर्ष की बात करूंगा, पूरे भारत में हम लोग उठते नहीं हैं, उस समय देखते कि सड़कों की सफाई हो चुकी होती है। कम से कम इस चीज को समझना चाहिए लोगों को। अभी कई केस और भी आए हैं कि लोग गलत व्यवहार कर देते हैं और इस तरीके से उनके साथ में यातनाएं दी जाती हैं, हत्याएं भी हुई हैं। अब उसको जातिवाद पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको एक निचले दर्जे का समझ के लोग उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। इन सबसे रक्षा के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कार्य करेगा। उसको सामाजिक न्याय और उनका जो नौकरी में दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहेंगे कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर पाए। उसके लिए कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ करेगा। एक सफाई सैनिक अपनी जान जोखिम में रखकर शिविर
टैंकों की सफाई करता है। क्या संगठन आने वाले समय में ऐसे सफाई सैनिकों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कोई एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन सुविधा होती है वो मुहैया कराने के बारे में सोच रहा है? देखिए, जो सफाई कर्मी, जैसे कि गटर में कितनी मौतें हो जाती हैं, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी मशीनें उपलब्ध हैं। पर कई बार क्या है कि जो ठेका प्रथा है या कोई अधिकारी पैसा बचाने के लिए उनको 100, 200, 500 रुपए देके बाध्य कर देता है कि वो गटर में उतरें, और इसी कारण अक्सर उनकी जान भी चली जाती है। इसको भी सही तरीके से लोगों को जानकारी देने का काम अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का है। सारे वर्कर को जोड़ते इसीलिए हैं कि उनको सही जानकारी दी जाए कि जब सारी सहूलियतें सरकार दे रही है आपको, तो वो आपको मिलना चाहिए। हर तरीके से और भी जितने भी उपकरण हैं सबका पैसा इशू होता है, नगर निगम तक तो होता है, उसके बाद ग्रामीण इलाके में भी होता है। हालांकि वहाँ सीवर कम होता है, लेकिन पैसा सबका आता है, बराबर आता है। हमको ये निगरानी करनी है वास्तव में कि वो जन जन तक सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मुख्य कार्यों में आएगा। समान कार्य समान वेतन, क्या संगठन द्वारा ऐसा कोई एजेंडा तैयार किया गया है जिसमें कि उनको समान कार्य समान वेतन के साथ साथ उनके पेंशन और जरूरी भत्ते आराम से मिल सके? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं, समान काम का समान वेतन, ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का जो काम है वो बहुत टाइम से चल रहा है और इसमें हमारा संघ सफल भी हुआ है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में धामी जी से मुलाकात हुई हमारे संस्थापक साहब की, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर राजपाल जी की, और वहां इस चीज को भी लागू करा दिया गया है, समान काम का समान वेतन। जल्दी ही वहां ये सुविधाएं सारी मिलनी उत्तराखंड के सफाई सैनिकों को शुरू हो जाएंगी और हरियाणा में भी ये हो चुका है, जल्दी ही ये लागू हो जाएगा और वहां भी ये सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में बात चल रही है, अधिकारियों से लगातार इस मुद्दे पर बात चल रही है, लिखित में भी, मौखिक भी, और हो सकता है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जल्दी ही दिल्ली के सफाई सैनिकों को ये सौगात दे दे। सफाई सैनिकों के बच्चों की मैं बात करूं, उनकी पढ़ाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ क्या ऐसा करने जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में उन नन्हे बच्चों को यह काम वो काम ना करना पड़े जो उनके अभिभावक कर रहे हैं? जी, संघ की तरफ से सर सफाई सैनिकों के लिए जो एक आवाज उठाई गई है, समान काम का समान वेतन। जब काम समान है तो वेतन समान होगा, कच्चे और पक्के का वेतन समान होगा। जब वेतन ठीक मिलेगा तो हर सफाई सैनिक अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएगा, खर्च कर पाएगा। और जिन सफाई सैनिकों के बच्चे पढ़े लिखे हैं उन बच्चों को आगे लाकर ASI, SI पद पर भी सफाई सैनिक जो चैनल है और हमारा संघ है वो आगे उन बच्चों को प्रमोट करने का भी काम कर रहा है और हम लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। हमारे संघ के कई जो है पदाधिकारी उनके बच्चों पर इस तरीके के कोर्स के लिए उनको आगे किया गया है और आगे भी इस कार्य में बहुत बड़ी हमें सफलता मिलने वाली है। एक मामला काफी गरमाया हुआ है, राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं, एक बकोली गांव है और नथुपुरा गांव, वहां से जो खबरें आ रही है सफाई सैनिकों को द्वारा जो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा शोषण किया जा रहा है, लोहरी छोड़े गए हैं, उनसे 4-4, 5-5 जगह का काम किया जा रहा है, बीट पे काम किया। ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों के बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं ऐसे अधिकारियों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन भी सफाई सैनिकों को आपने लोहरी शब्द जैसा आपने यूज किया, उनको छोड़ा हुआ है और वो घर बैठे अपनी सैलरी ले रहे हैं और उनके काम को भी कच्चे कर्मचारी जो काम पर आ रहे हैं उन्हें करना पड़ता है। एक कच्चा कर्मचारी अपनी बीट तो करता ही है, साथ में 2 से 3 बीट दूसरों की भी करता है, तो ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है, निंदनीय है। और इसमें SI, ASI, इंस्पेक्टर सबका महीना बंधा होता है, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 8,000। तो इन पर जांच बैठनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को उनकी जॉब से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी सुबह अंधेरे में ही घर से निकलता है अपने क्षेत्र को स्वच्छता का प्रतीक बनाने के लिए, लेकिन वही सफाई कर्मचारी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इधर उधर
भटकना पड़ता है उसी को, खासकर महिलाओं को। शौचालय का अभाव, पीने के पानी का अभाव, और यहाँ तक कि शेल्टर होम तक उनके लिए नहीं दिए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, और 75 जिलों में मैं सोचता हूँ कि जितनी समस्या यूपी के अंदर है, मैं सोचता हूँ किसी और राज्य में होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हमने नोएडा में ये लागू करवाया। जैसे हमारी महिला है बेचारी, वे कहाँ से शौचालय अगर उनको लग गया है तो कहाँ पे जाएंगे, तो ये हमने नोएडा के अंदर लागू करवाया है। और हमने अधिकारियों से बात करके हर सेक्टर में ऐसी व्यवस्था बना दी कि अगर मेरा कर्मचारी, महिला कर्मचारी, उसको किसी भी तकलीफ हो जाती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है महिला को, तो उसके लिए टॉयलेट अलग बना दिया गया है, और उनके लिए एक स्टोर बना दिया गया है नोएडा के अंदर कि वहां पे अपना कर्मचारी आकर बैठ सकता है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि समस्त भारतवर्ष में सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य कर रहा है, आज यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आप उसके साक्षी हो, आज बने हो, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पर अपने दिल्ली के मजदूर सफाई भाई जो भी हैं, इनके लिए कार्य करने के लिए सोचा, और सुचारू रूप से जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने हेतु आज ये कार्यालय खुला है। मैं इस संगठन के सभी माननीय पदाधिकारियों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज उन्होंने यहाँ रोहिणी क्षेत्र के जैन नगर निवास पर इन्होंने अपना ये जो कार्यालय खोला है। और इस संगठन से मैं एक आशा ये रखता हूं कि जो हमारे सफाई भाई, जो मजदूर हैं, जो इतने सालों से नगर निगम का काम या अन्य किसी क्षेत्र के किसी भी उसमें काम करते हैं, और वो उनको इतने सालों से काम करते हुए होगा, और वो बेचारे चाहे नगर निगम में हुए वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपका ये संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इस कार्य को कराने में सक्षम रहे, उनके साथ उनकी जो परेशानियां हैं उनको पूर्ण करे, और आपके जितने प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं सब आप यहाँ पर आके अपना काम करिए। इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम इस संगठन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजा जी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि समस्त भारतवर्ष में सफाई सैनिकों के हितों के लिए कार्य कर रहा है, आज राष्ट्रीय कार्यालय का उनका उद्घाटन यहाँ दिल्ली के जैन नगर में किया गया है। आपने देखा कि यहाँ पर प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता यहाँ मौजूद थे संगठन के, तो उनकी बातें सुनी आपने, उनके संगठन के बारे में जाना, तो क्या कहेंगे? देखिए, संगठन लगातार एक प्रयास कर रहा है बेहतर सुविधा के लिए कि कर्मचारी को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके, लेकिन पूरे भारतवर्ष के अंदर जो सरकार का रवैया है, कहीं ना कहीं अन्य सरकारी विभागों को देखते हुए सफाई कर्मचारियों के साथ दोहरा रवैया जो अपनाया जाता है। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि कच्चे कर्मचारी, अगर कोई व्यक्ति 20 वर्षों तक कच्चा रहता है तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वहीं आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस के और आर्मी के और तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं विद्यालयों के अंदर एक रिजर्वेशन होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर तमाम प्रकार के ऐसे संस्थाएं खुली हुई है जहां उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन वहीं सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं विद्यालयों के अंदर। तो मेरा मानना है कि सरकार, भारत सरकार को और हर राज्य की सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक सफाई कर्मचारी के बच्चे का भी एक बेहतर जीवन शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सके, उसके लिए भी एक रिजर्वेशन तय करना चाहिए। कम से कम 10% का आरक्षण शिक्षा के अंदर हर उस सफाई सैनिक को मिलना चाहिए जो आपके घर की सफाई, आपके दरवाजे की सफाई डेली आकर के करता है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो सफाई सैनिकों के लिए कार्य कर रहा है, वो आपकी दृष्टिकोण से कैसा है? बहुत बेहतर कार्य अखिल भारतीय मजदूर सफाई संघ कार्य कर रहा है, लेकिन मैं इसी कड़ी में अपने संगठन से यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से यह मांग करी जाए कि जो शिक्षा के अंदर आरक्षण होता है उसके अंदर सफाई मजदूर सैनिकों के बच्चों को भी एक आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो अच्छी संस्थाओं में जा सके।
आज राजधानी दिल्ली के जयनगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ 9742 का राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संगठन के भारतवर्ष से आए अलग अलग राज्यों से पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने जो एनडीटीवी न्यूज को बताया कि आने वाले समय में सफाई सैनिकों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, वो वाकई सराहनीय थे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले एनडीटीवी न्यूज हमेशा आपको सफाई सैनिकों की व्यथा से अवगत कराता रहता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर करता रहता है और आगे भी ऐसा ही सिलसिला एनडीटीवी द्वारा जारी रहेगा। जयनगर दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए एनडीटीवी न्यूज।